हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को इंतज़ार था कि 7वें चरण के शिक्षक बहाली का जो शेड्यूल है वह जुलाई एंड ना सही लेकिन अगस्त के महीने में जारी होने वाला है। लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज़ हम कह सकते हैं, एक बड़ी खबर जो है शिक्षा विभाग द्वारा साझा की गई है। एक लेटर जारी हुआ है जिसको देखकर अब यह लग रहा है कि 7वां चरण अगस्त नहीं बल्कि सितंबर महीने तक जो अधिसूचना है वह जा सकती है। सितंबर के महीने में ये बहाली प्रक्रिया अब आरंभ हो सकती है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बात हो रही है यहाँ पर इस लेटर में। सबसे पहले देखते हैं कि लेटर में क्या कुछ प्रकाशित हुआ है। देखिए, ऊपर आज की जो तारीख है 28 जुलाई वह लिखी गई है। उसके बाद विभागीय अधिसूचना संख्या, दिनांक वगैरह दी गई होती है। लिखा गया है कि माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के नियुक्ति के 6ठे चरण के लिए नियुक्ति संबंधी गतिविधि निर्धारित की गई थी। यानी कि जो पहला रोस्टर था, इससे पहला जो शेड्यूल था 6 फेज़ के अभ्यर्थियों के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली के लिए, उनको 30 जुलाई को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाना था। और हम पहले ही अपनी वीडियोज़ में ये बात बोल रहे थे कि केवल 2 दिन बचे हैं, अब 6 फेज़ क्लोज़ होने वाला है। लेकिन ये सारी ही उम्मीदें जो है सरकार ने तोड़ दी हैं। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने ये सारा ही जो दावा था कि वह अगस्त के महीने में नोटिफिकेशन लाने वाले हैं, उसको उन्होंने खुद ही खारिज कर दिया है। और एक बार फिर से एक नया शेड्यूल जारी हुआ है जो पूरे अगस्त के महीने तक चलने वाला है और फिर सितंबर में ही 7वें चरण की अधिसूचना आएगी। ऐसा आप लोग अब बिल्कुल समझ लीजिए, क्योंकि जब तक 6 खत्म नहीं होगा तब तक 7th फेज़ सरकार बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करने वाली है, खासकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों के लिए। उसके बाद बात करेंगे प्रारंभिक के बारे में, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि जो ये इस बार शेड्यूल जारी हुआ है उसमें क्या कुछ डेट्स वगैरह दी गई हैं। देखिए, आप लेटर में अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है कि पुनः संशोधित समय तालिका दी जाती है। तो ये कारण भी यहाँ पर इससे पहले बताया हुआ है कि नगर निकाय नियोजन इकाई में नियुक्ति संबंधी कार्य मेधा सूची के औपबंधिक प्रकाशन के उपरांत दावा आपत्ति निराकरण कर मेधा सूची का अनुमोदन नहीं किया जा सका है। तो देखिए, ये नहीं किया जा सका था, इसके ऊपर इनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई ना करने की जगह ये लोग क्या करते हैं कि दोबारा से शेड्यूल जारी कर देते हैं। लिखा है कि कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर ससमय नियुक्ति नहीं हुई, इस कारण से भी नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हुई है। तो ये नियुक्ति क्यों नहीं, इसके लिए भी क्या अभ्यर्थी जिम्मेदार है? अभ्यर्थी बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए भी सरकार ही जिम्मेदार है। उन्हीं के लिए नियुक्ति हेतु जो गतिविधि है उसके लिए दोबारा से संशोधित समय तालिका यानी कि रिवाइज शेड्यूल एक बार फिर से जारी किया गया, जिसमें सारे पॉइंट्स हैं। मेधा सूची का प्रकाशन 3 अगस्त से अब स्टार्ट होगा। उसके बाद सभी वही प्रमाण पत्रों की जांच, मिलान वगैरह होगा अलग अलग जगह पर। तो ये पूरा जो कार्यक्रम है आप लोग देख सकते हैं कि जो फाइनल मेधा सूची वगैरह बनेगी 22 अगस्त तक। उसके बाद नियुक्ति पत्र वितरण का जो कार्य है वह 26 अगस्त 2022 तक चलने वाला है। तो इससे अब आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि अगस्त का महीना पूरा सरकार ने ले लिया, पूरा ये 6ठा चरण जो है अगस्त का महीना ले जाएगा। उसके बाद 7वें चरण का नंबर अगर सरकार एकदम से लगाती है, क्योंकि एकदम से तो नहीं आएगा, सीटों को कैलकुलेट किया जाएगा, कितने अभ्यर्थी योगदान करेंगे, उनको 30 दिन का समय या 21 दिन का समय जो भी दिया जाता है, उसके अंतराल में ही सरकार जो है देखेगी कि कितने टीचर्स ने ज्वाइन किया है और कितनी सीट्स फिर खाली रह गई हैं। क्योंकि ऐसा भी होता है कि कई बार अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सरकार के पास तो बहानों की कमी नहीं है। सरकार ये बहाना भी बनाएगी कि अभी 21 दिन योगदान के हैं, उसके बाद ही सीट्स की कैलकुलेशन जो है होगी कि कितनी सीट्स खाली रह गई हैं। तो सितंबर के महीने में ही कहीं मिड में जाके या फिर एंड में जाकर ये जो अधिसूचना है अब ये दिख रही है। और अगर प्रारंभिक की बात करेंगे तो देखिए, प्राइमरी का तो कोई अड़चन नहीं है, केवल एक ही अड़चन है अभी प्राइमरी में भी कि जो नव गठित जो नियोजन इकाइयां हैं वहाँ पर काउंसलिंग नहीं हुई, ना ही वहाँ जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन जो है प्रारंभिक 1 to 8 में हो पाया है। तो इसलिए वह भी बार बार ट्विटर कैंपेनिंग कर रहे हैं। अन्य माध्यमों से भी हमें पता चला है कि सरकार पर दबाव है कि जहाँ पर अभी भी एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुई है नवगठित में, वहाँ पर भी ये काउंसलिंग कराई जाए, वहाँ पर भी अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाए। तो ये अड़चन प्रारंभिक के सामने भी है और माध्यमिक के सामने तो इतनी बड़ी अड़चन है कि 6 फेज़ खत्म ही नहीं होने का नाम ले रहा है। तो ये आप लोग अच्छी तरह समझ ही रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं कि क्या सरकार की मंशा है, क्या सरकार की नीति है। तो फिलहाल तो चीज़ आपके सामने यही है कि पूरा जो लेटर है अच्छा खासा दिखाया गया है। पूरा 2 पेजेस का ये लेटर है। इसमें आगे वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि STED का मूल प्रमाण पत्र रख लिया जाएगा इत्यादि, नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो फ्यूचर टेंस में सारी बातें हो रही हैं कि होगा, दिया जाएगा, नियुक्ति होगी। लेकिन नियुक्ति कब होगी, क्या सरकार इस शेड्यूल पर भी कायम रहेगी या इसको भी एक बार आगे
जो है पोस्टपोन करके दोबारा से रिवाइज़ किया जाएगा, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल इतना ये तय है कि सरकार 7वें चरण की बहाली को बिना आंदोलन के, बिना अभ्यर्थियों की एकजुटता दिखाए बिना ये नहीं होने वाला है। और इस बार एसटीईटी 2019 का मामला सरकार ने कुछ इस तरह फंसा रखा है कि इतनी ज़्यादा अभ्यर्थियों के बीच में लड़ाई, हम कह सकते हैं कि सरकार को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अभ्यर्थी खुद ही उनका काम आसान कर देते हैं आपस में लड़कर। इसलिए अभी भी वक्त है, एकजुटता दिखानी है। अगर बहाली पानी है तो सबको एक मंच पर एकजुट होकर ही सरकार पर दबाव बनाना है, चाहे सड़कों पर उतरकर करना पड़े या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर कैंपेनिंग करनी पड़े। तो आपके जो भी सवाल हो या फिर आपके मन में जो दुविधा आई हो, वो आप क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर कोई नया व्यूअर है हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।